नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से आगे एक सूचना आई है जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ये सूचना है परीक्षा दिसंबर 2024 के आयोजन की सूचना। अब ये परीक्षा दिसंबर जो डिलिस बिलिस वालों की जो प्रैक्टिकल पेपर है जो बचे हुए, अभी 6 मार्च को ही इनके थ्योरी के जो पेपर है वो पूरे हुए हैं। ठीक, बाकी जो ये 2 प्रैक्टिकल पेपर है ये अभी होने हैं। तो बस 4 दिन बाद ही इसने ये सूचना दे दी कि ये मार्च के अंतिम सप्ताह से जो परीक्षा आरंभ किया जाना संभावित है और अतः विद्यार्थी अपनी तैयारी पूर्ण रखे और ये विद्यार्थी हित में सूचना आ गई है। तो अब ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि समय कम है और आप मान लीजिए ज़्यादा से नहीं तो आप ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिसका मतलब वैसे जैसे ये दिया हुआ है, लेकिन अभी जो रिवोल्यूशन फॉर्म का रिजल्ट आएगा वो ऐसी प्रक्रिया है। तो मतलब आप अप्रैल से मान लीजिए, अप्रैल अप्रैल मई तो आपके पेपर होने ही है। ठीक, और अपन मान सकते हैं आज से 30 दिन हमारे पास है। ठीक है, हो सकता है कुछ 4-5 दिन कम हो या ज़्यादा, वो एक अलग बात है कि नॉर्मली अपन मान लें। ठीक, अगर हम दिन रात एक कर लें तो 30 दिन हमारे पास बहुत होते हैं। एक पढ़ने वाले के लिए, एक मेहनत करने वाले के बहुत होते हैं, मेहनत करने के लिए। ठीक, और उसमें आप इसकी जो बेसिक है और वो प्लस उस बेसिक से संबंधित जो पुराने वर्षों में जो पेपर आए हैं वो आप मिला लें, आप आराम से पास हो सकते हैं यदि 100% ईमानदारी के साथ करेंगे तो। क्योंकि ठीक, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं हमने पेपर ऐसा किया, जब उनकी आरटीआई कॉपी देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि आपका वेश क्या है। क्योंकि आप हवा में बातें करते हैं, मेहनत कम और बातें ज़्यादा करते हो। आपको लगता है कि हमने जो किया वो सही, हालांकि ऐसा नहीं होता। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। बिना मेहनत के आप पास नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए, लाइब्रेरी भर्ती के लिए अलग से कोर्स लेकर दुनिया भर के जुगाड़ लगाए हैं, लेकिन उनमें से ये इन पेपर को पास करने के लिए कितने लोगों ने आपने जुगाड़ किया कि वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आपने कोर्स ले लिया, उसके भी खर्चा किया, टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हो, इसमें यदि आप पास नहीं हो पाए तो वो आपका कोर्स भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है पहले इनको पास करें, फिर आप उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको तैयारी में क्या क्या करना है। ठीक है, रफली आइडिया दे सकता हूँ, बाकी मेहनत करना या न करना है आपको पता है। क्योंकि मुझे पता है ये वीएमयू कोटा का डिलिस बिलिस प्रैक्टिकल का इतिहास रहा है। ठीक है, अब इस बार इतिहास टूटेगा या तोड़ोगे या बदलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन इतिहास ये कहता है कि जो विद्यार्थी है 90% डिलिस बिलिस के 90% जो विद्यार्थी है वो जो एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड डाउन होने के बाद प्रवेश पत्र हाथ में आया फिर वो पढ़ते हैं। फिर कभी कोलन पढ़ेंगे, कभी डीडीसी का पन्ना पलटेंगे, कभी सीसी का कभी डीडीसी, कभी सीसी, कभी एसीआर। अब ऐसे में न तो उनकी कोलन क्लियर होती है, न डीडीसी होती है, न सीसी होती है, क्योंकि सभी चीजें नई होती है। समझ लो कि आप क्रिकेट के पिच पे खड़े हो, कभी वो उधर से बाउंसर आ रहा है, कभी उधर, बस आप बस अपना बचाव करने में लगे हो। बचाव तो वहां तो कर लोगे, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे सवाल है कि जो आपको अ, उनका हल भी करना है ताकि आप पास हो जाओ। तो उसके लिए ये जो कोलन है और डीडीसी है, उनकी जो बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी और उन बेसिक से संबंधित जो पुराने जो वर्षों के पेपर है उनको हल करना होगा। ठीक है? पुराने जो वर्षों के पेपर उन्हीं में से सवाल आते हैं। बस सवाल वही हल कर पाएगा जो बेसिक को समझ पाएगा। ठीक? अब कोशिश इधर-उधर से करने से आप अच्छी कर सकते हो। ठीक? तो अभी मैंने ये मेरा कोर्स चल रहा है जो ये डिलिस-बिलिस प्रैक्टिकल को लेकर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और कुछ लोगों ने गूगल फॉर्म भरा, लेकिन जुड़े नहीं। उनको लगा होगा हम परीक्षा लेट होगी तब जुड़ जाएँगे। लेकिन अब परीक्षा की सूचना आ गई है तो आप कोर्स भी ले सकते हो। अगर लेना चाहो तो बाध्यता किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये पास आपको सीखे बगैर नहीं होंगे। क्योंकि जब आपको सामने वाला को सिखाएगा आमने-सामने, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप यूट्यूब पे या मान लो रिकॉर्डेड वीडियो भी देखोगे तो आप कन्फ्यूजन कहाँ दूर करोगे? तो ये क्लास लाइव होती है। आप सीधा डायरेक्ट मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो। कोई कन्फ्यूजन भी है वो भी पूछ सकते हो। बाकी आगे यदि रिकॉर्डेड देखोगे तो अब जो चीज़ बताई उतना ही है। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन पुटअप आया तो उसका समाधान कैसे होगा? तो उसके लिए मैंने अभी रोज़ जो गूगल मीट पे क्लास होती है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, पढ़ते हैं और एक काफ़ी चीज़ें मैं बेसिक कराता हूँ। उनसे संबंध डेली के रोज़ाना सवाल करते हैं। काफ़ी लोगों का कोर्स लगभग हो चुका, काफ़ी का होना हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी थर्ड ग्रेड की
जो भर्ती भी आई है उसमें ये पेपर जो क्लियर कर पाएगा वही उसमें शामिल होगा, और जिसकी भले थर्ड ग्रेड की अच्छी तैयारी करे लेकिन ये पेपर बकाया रह गया तो उसकी थर्ड ग्रेड की तैयारी भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप में से यदि कोई ऐसा है जो ये तैयारी करना चाहता है, कोर्स लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। बाकी अपने स्तर पे कोई तैयारी करना चाहता है तो आराम से करे, लेकिन ये पेपर आप अच्छी मेहनत करके पास करें। तो मेरे बताने का तरीक मतलब तात्पर्य यही है कि ये इसका सिलेबस देख लें आपके क्या क्या है, और उनसे संबंधित पुराने कौन कौन से सवाल आए हैं वेबसाइट पर पढ़िए, आप वहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो मैं यहाँ सब भी आपको बता देता हूँ। इस ये वेबसाइट है, इस पे जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे, ये स्टूडेंट कॉर्नर आएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पे ये पेपर पढ़िए, ये एग्जाम कॉर्नर में ये क्वेश्चन पेपर पढ़िए। इसमें से आप इसमें क्लिक करके बहुत सारे जो पेपर ये सारे पढ़िए। इसमें लगभग आप 4-5 साल के पिछले आप पढ़ लीजिए, 2000 वाले, 2021-22 के या जो भी है वो आप पढ़ लीजिए। बाकी 14 से लेकर अभी तक अब आप पढ़ नहीं पाओगे, इतने सारे पेपर है। तो 1 साल के भी या 19 के 20 के भी अगर मान लो पढ़ लेते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ठीक, तो ये आप पेपर भी पढ़ सकते हो, तैयारी अपनी करें। तो ये मेरी सलाह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।